क्या आप जानते हैं बाइबल में एक ही बात बार बार क्यों लिखी गई है? बाइबल के लेखकों ने कभी कभी एक ही बात को कई बार लिखी है। आइए ऐसी 3 बातों पर ध्यान दें जिस वजह से शायद उन्होंने ऐसा किया। वह बात कब लिखी गई? बीते ज़माने में ज़्यादातर इजरायलियों के पास कानून के खर्रे नहीं हुआ करते थे। वे खासकर तभी कानून में लिखी बातें सुनते थे जब पवित्र डेरे या मंदिर में पूरे राष्ट्र को कानून पढ़कर सुनाया जाता था। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वचन 10 और 12। वे वहाँ घंटों खड़े रहते थे। इतनी भीड़ में जरूर उनका ध्यान भटक जाता होगा। नहम्याह अध्याय 8 वचन 2, 3, 7। ऐसे मौक़ों पर जब शास्त्र की खास बातें दोहराई जाती थीं तो लोगों के लिए उन्हें याद रखना और मानना आसान हो जाता होगा। कुछ शब्द बार बार दोहराने से लोग कई सारी छोटी छोटी बातें भी याद रख पाते होंगे, जैसे परमेश्वर के नियम, कानून और न्याय सिद्धांत। लैब व्यवस्था अध्याय 18 वचन 4 से 22। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 1। वह बात किस रूप में लिखी गई? बाइबल का कुछ हिस्सा भजनों या गीतों के रूप में लिखा गया है, जैसे भजन, श्रेष्ठ गीत और विलाप गीत की किताबें। एक गीत जिस विषय के बारे में होता है, कई बार उस पर जोर देने के लिए गीत में कुछ शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। इस तरह सुनने वालों को वे शब्द आसानी से याद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता 115 वचन 9 और 11 पर ध्यान दीजिए। वहाँ लिखा है, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनका मददगार और उनकी ढाल है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनका मददगार और उनकी ढाल है। यहोवा का डर मानने वालों, यहोवा पर भरोसा रखो, वह उनका मददगार और उनकी ढाल है। जरा सोचिए, जब गायक यह गीत गाते होंगे और बार बार ये शब्द दोहराते होंगे तो कैसे ये अनमोल सच्चाइयाँ उनके दिलों दिमाग पर छा जाती होंगी। वह बात क्यों लिखी गई? बाइबल के लेखक कभी कभी जरूरी बातों को बार बार दोहराते थे। जैसे यहोवा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि वे खून न खाएं, और उन्हें ऐसा क्यों करना था, इस बारे में उसने मूसा के जरिए कई बार लिखवाया। परमेश्वर इस बात पर जोर देना चाहता था कि खून में जीवन है, यानी खून जीवन की निशानी है। लैब व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11-14। बाद में यरूशलेम प्रेषित और प्राचीनों ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे मसीहियों को दूर रहना चाहिए ताकि परमेश्वर उनसे नाराज न हो। ऐसा करते वक्त उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि उन्हें खून से दूर रहना चाहिए। प्रेषित अध्याय 15 वचन 20 और 29। भले ही बाइबल में कुछ बातें शब्द पर शब्द दोहराई गई हैं, लेकिन यहोवा नहीं चाहता कि हम उन बातों को बार बार दोहराने की आदत बना लें। जैसे यीशु ने कहा था कि प्रार्थना करते वक्त एक ही बात बार बार मत दोहराओ, मत्ती अध्याय 6 वचन 7। इसके बाद यीशु ने बताया कि हम किन बातों के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो, मत्ती अध्याय 6 वचन 9 और 13। तो प्रार्थना करते वक्त हम एक ही तरह के शब्द बार बार नहीं दोहराते, लेकिन हम एक ही विषय के बारे में बार बार प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 7 और 11। तो जैसा हमने देखा, ऐसी कई बातें हैं जिनकी वजह से बाइबल में कुछ बातों पर बार बार दोहराया गया है। हमारा महान शिक्षक यहोवा हमारा भला चाहता है, और इस तरह वह सिखाकर वह चाहता है कि उसके वचन में लिखी बातें हमारे दिल में बैठ जाए। यशायाह 48 वचन 17-18।